चलिए आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं, खास करके उन दर्शकों के लिए जो हम लोग का कॉमेडी वीडियो ये चैनल ही है, लेकिन हम लोग कुछ सोशल इशू भी होते हैं हमारे समाज में। कई बहुत सारे इशू हैं, आप लोग जानते भी हैं, देखते भी हैं। उसी किसी एक इशू के लेके हम और ये आपका रिजवान भाई, आइए रिजवान भाई, हम लोग आ चुके हैं। और सलाम जी, आज जो हम लोग बात करेंगे रिजवान भाई की, जैसे कि शादी कर लिए आप? जी शादी तो हो गई है। अच्छा, शादी कर लिए हैं। जैसे रिजवान भाई शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ और हमारे टीम मेंबर्स में सभी शादीशुदा हैं। तो मैं शादीशुदा का एक शादीशुदा इंसान समझ सकते हैं या फिर वो चीज को महसूस भी कर सकते हैं कि बच्चे क्या होते हैं। मैं इसलिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि बच्चे क्या है, बच्चे क्या होते हैं, उसका ख्वाहिश क्या होती है, उसका डिमांड क्या होती है, उसके लिए आप कितना मेहनत करते हैं। तो खास करके हम लोग आज चले हैं बच्चों के चीजें के लिए बात करेंगे कि आखिर माँ, पेरेंट्स, माता पिता बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, कितना तकलीफ में होते हैं। और हमारे जो आज के बच्चे जो समाज में देखा जाता है कि खास करके आप देखेंगे रिजवान जी कि बड़ों का कदर जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप इस चीज में देख रहे हैं कुछ, आप एक दो शब्द बताएं। जैसे हमारे आज के समाज जो चल रहे हैं, हाँ, बड़ों का आखिर स्पेस क्या कहाँ पर है, मतलब बड़ों के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कमियां है। क्या बच्चों के अंदर कमी है कि हमारे बड़ों के बीच आज जो कहने का मतलब आम चलते राहों में, चलते जगह में हम लोग एक चीज कह देते हैं कि आज का बड़ों का इज्जत कोई करता नहीं है या फिर बड़ों का कोई इज्जत रहा नहीं। तो मुझे भी सुन के, क्योंकि मैं भी एक गार्जियन बन चुका हूँ, एक बच्ची का पिताजी हूँ, तो ये बात जब आता है समझ में तो लगता है कि दिल टूट जाता है कि आखिर समाज क्या हो गया कि बड़ों की इज्जत क्यों नहीं चाहता है या फिर क्यों करना नहीं चाहता है। रिजवान जी, कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स का भी गलती है, हम गार्जियनों का भी गलती है, गलतियां हैं जिसको कि हम लोग लगातार दोहरा रहे हैं जी। आज अगर हम पेरेंट्स ने जी एक गलती बच्चे देख रहे हैं जी, और वो गलतियां हमारे बच्चे 2 बार करते हैं जी, तो फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है और उससे उससे गलतियां होती जा रही है जी, और इस गलतियों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जी। जैसे ऐसे हम लव मैरिज करते हैं और वो चीज हमारे बच्चे बचपन में देखते हैं, जब बड़े होते हैं तो फिर हमको कॉपी करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पहले गलतियां आई है, उनको हम लोगों ने रिजनरेट नहीं किया, सुधारा नहीं, जिसके कारण आज धीरे धीरे हम लोग मुलविस हो जा रहे हैं इस गलतियों में जी। चलिए, जैसे जानते हैं रिजवान जी कि हमारे जो है जो भी आप और चीजों को देखेंगे, दोनों एक बराबर, एक जो रास्ता बनता है दोनों का किनारा हो समान रूप में चलती है कि नहीं? आप रेलवे का पट्टी भी देखेंगे तो क्या चलती है, समान रूप में चलती है। और सब चीजों में मैं शॉर्टकट वीडियो भी बनाना चाहता हूँ दर्शकों के लिए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ लिंग अनुपात का, जिससे आप लिंग अनुपात में जैसे आप समझ चुके होंगे मैं किस बात का बात कर रहा हूँ। जैसे क्या होते हैं पुरुष वर्ग होते हैं और एक क्या होता है हमारे महिला वर्ग। क्या है बाबू? महिला वर्ग। थोड़ा बड़ा लिखिए। चलिए ठीक है, करेंगे। एक हो गया महिला वर्ग। अगर 1000 पुरुष होंगे तो उनमें से भी हमारा महिला भी कितना होनी चाहिए रिजवान जी? 1000 होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्थिति है, ये स्थिति कुछ विचित्र है आपका भारत में। और सब देशों में क्या है अभी मैं उसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन भारत की स्थिति बहुत विचित्र है। क्या है रिजवान जी, जहां तक मैंने देखा, इसमें हम लोगों ने देखा, टीम अलग देखे हैं, तो इस सोच का असर पर लग गया कि अगर आपका कितना है बाबू? 900 है। कितना है? 900 है। तो पुरुष मात्र कितना है इसमें? पुरुष 1000। 100 महिला कमी है आज के टाइम में। आखिर इसका क्या रीजन है रिजवान जी? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? कहीं ना कहीं है ज्यादा लोगों को चॉइस है जी, बेटी चॉइस नहीं। एक तो एकदम बिल्कुल सही बात बोले। अगर आप गांव में जाएंगे, खास करके जहाँ पे रूरल क्षेत्र है, जो जैसे हम लोग देहाती क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं, देहाती क्षेत्र में जाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। फेस टू फेस आ जाइए रिजवान जी, आपको आश्चर्य लगेगा खास करके कि हमारा समाज में खास करके लड़कों का महत्व ज्यादा देने लगा है। अगर किसी घर में लड़का अगर जन्म ले ले तो वो मिठाई बांटते हैं। बिल्कुल कि मेरा घर में पोता हुआ है, मेरा घर में बेटा हुआ है, खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन उसी घर में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक समाज में गंदा आदमी पैदा हो जाए तो सब समाज गंदा नहीं है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ हम लोग। लेकिन ये चीज देखा जाता है अक्सर कि लड़की पैदा हो जाए तो उसका मायूसी छड़ जाता है, लगता है कुछ हो गया उसका घर में, मातम सा आ जाता है। भाई ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सभी से बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों करें? बेटा हो या बेटी हो, दोनों का हक क्या है? बराबर है। लेकिन रिजवान जी और एक चीज देखते हैं कि जैसे कुछ बड़ी होती है, बच्चे आगे दुनिया में आगे, उनके लिए पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स के लिए चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि आप एक शादीशुदा है, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे कहाँ? घर में।
चार दीवारी के अंदर अगर वो पढ़ ली तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो उसके लिए कुछ सोचेगा नहीं कि चलो बगल में कोचिंग है, चाहे स्कूल है, चाहे कोई मदरसा है, चाहे कोई आपका बनात है, बहुत सारी संस्थाएं आज के टाइम में आ गई है, वहां नहीं भेजेंगे। लेकिन लड़कों के लिए उसका जमीन को भी गिरवी अगर रखना पड़ रहा है तो रखता है, और लड़कों को भेजता भी है। ये देख रहे हैं, और भेजता भी है। तो हम ये चीज कहना चाहेंगे समाज को कि आपके पास क्या उसका जो अधिकार है उसको छीनने का हक किसने दिया? और भाई उनका भी एक मान है, सम्मान है समाज में, और उनका भी एक सपना है, उनका भी एक गोल है। आप उनको भी एक मौका दे के तो देखिए, जितना आप बच्चों के लिए करें उतना बच्चों को लिए भी कीजिए। और इससे आपको स्पष्ट मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ, आप तो बेहतर बता पाएंगे कि आप हर जगह से ताल्लुकात हैं। एक चीज बताइए कि आपका गांव में लड़का कितना है रिजवान जी? 500 माना जाए। चलिए मान लेते हैं 500, और ये भारत युवा देश है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और मान लीजिए लड़की भी आपका गांव में 400 के आसपास होगा ही। हम बात कर रहे हैं एज का, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको मैं स्पष्ट बता दूं, एज हम लोग जोड़ लिए हैं यहाँ 15 से 25 साल मानते हैं। और लड़की का एज मान लेते हैं हम लोग कितना बाबू, नहीं 8 से लेके 18 साल को मान लेते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है हम लोग के बीच में कि लड़की का एज 12 साल होता नहीं है। पता नहीं इसको कौन सा हुर की परी मिल जाता है समाज में लड़कों के बीच में कि उसको जल्द से जल्द शादी करवा देता है। मतलब उसका एक क्षण सोचता भी नहीं है कि हमारी बच्ची शादी करने के लिए लायक हुई भी है कि नहीं हुई है। बस एक ही रीजन है, आप जान रहे हैं वो रीजन क्या है? कि मेरा सर का बोझ हल्का करेंगे। जो कर्ज है मतलब लड़की को एक तरह से कर्ज मानता है, कर्ज समझ के रखा है। बताइए, कर्ज समझ के रखा है। और लड़की के बिना एक संस्कार, एक घर बन ही नहीं सकता है। और उनके साथ हम लोग सब मिल के क्या कर रहे हैं? एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दर्शकों को, अब देखिए ये कोई दूसरी नहीं है, पुरुष में क्या है, ये पुरुष में रिजवान भाई भी है और मैं भी हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं उसी में आता हूँ, मैं भी गलत कर रहा हूँ। ये चीज सुन लीजिए आप लोग। ये नहीं कि हम दूध के धुलवा हैं, ये दूध के धुले हुए हैं, लेकिन जो हम लोग देखने मिल रहा है उसी पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 400-500 रिजवान भाई अगर है तो इनके पीछे तो महत्व है ही। सभी गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छा करे, अच्छा पढ़े, अच्छा नौकरी मिले, और इंशाल्लाह मिले भी। लेकिन आज देखा क्या गया है, 30%, इसमें कोई दो राय नहीं रिजवान सर, 30% किसके लत में है? खैनी, बीड़ी, गांजा, दारू। बस खैनी, बीड़ी, दारू। और एक क्या आता है जो बोतल में जो आता है, मेडिकल में जो मिलता है रिजवान जी, क्या? कप सिरप कोडिंग के नाम से है। और कभी मस्जिद जाते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, पुड़िया को ऐसे फाड़ेंगे लगता है वो अल्लाह ताला को याद कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसे जी। और डाल के ऊपर में फूकता है, और गिरेगा कहाँ? अपना चेहरा में ही गिरता है। तो ये 30% है। ठीक है रिजवान जी, लेकिन आप गांव में चले जाएंगे, 400 में से आप बताइए कितना % नशेरी है हमारे लड़के? कितना % खैनी बीड़ी खा रही है? 0 मानिए इसको। इक्का दुक्का हो सकता है, थोड़ा सा भाई मुश्किल से। लेकिन आप बताइए कि आपका आंख के सामने नशेरी कौन है? आप अपने बच्ची को, जो लड़की है, उसको आप क्या मान लिए? कर्जदार। जी। ठीक है, इसको जल्दी से घर से निकालिए, जल्दी से उसको फेंकिए, जल्दी से उसको शादी करवा दीजिए, पढ़ने के लिए मत दीजिए। और गिना चुना 2-4 लड़की अगर कहीं पढ़ने के लिए भी जाती है रिजवान जी, क्या बताऊं, शर्म लगता है मैं कैमरे के सामने बोलने के लिए। हमारे बुजुर्ग वो टिकटिकी लगा के एकदम चौक में बैठा रहता है कि कोचिंग का छुट्टी कब होगा और कब जाएगा, ताकि उसको हम तारे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज पे ऐसे। लेकिन हमारा मुस्लिम समाज में एक चीज और भी है। जी बोलिए। कि जिना करना जितना पाप नहीं है, जिना सोचना उतना बड़ी पाप है। उतना बड़ी पाप है। जिस प्रकार कहा गया कि हिंदी कथाओं में कि पाप करना जितनी बड़ी सजा नहीं है, उससे बड़ा सजा पाप सहना है। तो उसी प्रकार आप समाज में जो आज गतिविधियां चल रही हैं, हमारी माए बहनें रोड पे खुलेआम चलती है, कहीं ना कहीं हमारा सरकार यहाँ पर सजग है। जी। तो खुलेआम चल रही, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग उसको गलत नजरिए से देखें और गलत तारे। ये सब नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार हमारे समाज में हो रही है। ये भी आपका कहना सही है कि चले मेरी ही बहन है, उनको कुछ अपना पर्सनल सबका है भाई। जी बिल्कुल, पर्सनल सबका। मेरे वाइफ क्यों ना, उनका भी पर्सनल है। अगर वो मार्केट में चले गए, हो सकता है कुछ पर्सनल किसी की दुकान में चले गए, मजबूरन जाना पड़ता है कि हमको नहीं बता पा रहे, आपको नहीं बता पा रही है। चले ठीक है, मैं आजकल तो हर चौक में 25 मील यानी कि कितना 25-30 कदम में तो हर एक दुकान मिल जाता है। पहले क्या था, पहले के टाइम में क्या था कि आपको अगर आपका गांव में अगर घर है तो आपको मार्केट जाना पड़ता था, साधन की कमी थी। आज का भाई भतीजा बोले चलो तो मार्केट, थोड़ा सा हम आ जाते हैं 10 मिनट में, तो वो तो बेहतर है ना हमारे लिए।
और चौक में है कौन, आपका बगल में कोई दुकान, वो कौन है? आपका भाई तो है, हमारा समाज है, हमारा ही समाज है। तो आप उसको क्यों नहीं उसको छूट दे रहे हैं? आप उसमें क्यों तुले रहे हैं कि आप? और दूसरी चीज इसमें और मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको बता दूं, यही 500 लड़का में से इनका ना कोई टाइमिंग का पता है, ये चीज मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ना खाने पीने का पता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दीजिए, ये सिर्फ कोचिंग बदलते हैं। किस लिए? आप समझ गए, रंग बिरंगा चीज देखने के लिए। मैं ये नहीं करूँ 500 के 500, यहाँ परसेंटेज में दे रहा हूँ 30% ऐसा है। और भैया तो कहा भी गया है कि अगर आपको एक कटोरा रहे और उसमें एक सेब सड़ जाए तो पूरा सेब को सड़ा देगा। बिल्कुल सड़ाएगा कि नहीं सड़ेगा? ये 30% जो नर्सरी देखे हैं, कोई एक साथ में ऐसा नहीं करने लगा है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, संगत बनते गया है, वर्किंग सिस्टम से फैल जाए। इसमें आपका भी भाई परेशान है, मेरा भी घर से कोई परेशान है, हर समाज का बच्चा परेशान है, हर गार्जियन परेशान है। लेकिन कोई गार्जियन खुले तौर पे बोलना नहीं चाहता है। मैं क्लियर बोला, कोई गार्जियन खुले तौर पे बोलना नहीं चाहता है। बोलना इसलिए नहीं चाह रहा है कि पहले गार्जियन को देख के बच्चे डरते थे, आज के टाइम में क्या हो गया, बच्चों को देख के गार्जियन डर रहे हैं। दिक्कत ये चीज है, और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये चीज है। इसीलिए मैं सभी गार्जियन को मैं कहूंगा कि आपका अंदर अगर पावर है तो बच्चों को देख के आप मत डरिए, बच्चों को देख के आपको डरना चाहिए। कि आप रात 9 बजे आते हैं, कभी पूछे आपको बच्चे हुए आप रात 9 बजे क्यों आए हैं? आप याद कीजिए, आपको पिताजी डांटते थे आपको? एक चीज जहन में आ रही है जी बोलिए। कि अगर गार्जियन बच्चे देख करके आज डर रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं वो जहर घोल रहे हैं। बिल्कुल, जहर इसलिए घोल रहे हैं, मुझे 4 बेटे हैं जी, 4 में 3 भले हैं जी, एक गलत कदम उठा लिया है जी, तो प्रयास करेंगे उसको सुधारने का, नहीं तो ऐसे बेटे मेरे को नहीं चाहिए। थोड़ा सा कटाक होगा मेरे लिए जी जी। ऐसे धन मुझे नहीं चाहिए जो मुझे मेरे जेब को काटे जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे जेब को काटे वो धन नहीं चाहिए। जिस दिन ये गार्जियन अपना प्रण उठा लेगा, अपने कदम को उठा लेगा, तो मैं आशा व विश्वास उम्मीद के साथ कह सकता हूँ उस गार्जियनों को, वो बच्चा अपने आप सुधर जाए, अपने आप सुधरेगा। लेकिन सभी समाज ठोकर देने लगेगा। सभी को एकता होना पड़ेगा, सभी गार्जियन को एकता होना। आप कमजोर नहीं है, आप बलवान हैं, आपने जन्म दिया है। आज एक चीज देखे होंगे पप्पू सर जी, आज के डेट में लोगों को, अगर आप अपने बेटे के बारे में, आपके बेटे के बारे में हमने कुछ कहने गया कि आपका बेटा को गलत देखा है, तब बोलेगा मेरे ऊपर लग गया है। कहीं ना कहीं हमारा बेटा का पढ़ाई देख करके जल रहा है, उन्नति देख के जल रहा है। लेकिन ये सोच उनका गलती है। उनको ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि हम आज इनसे जले क्यों, हमसे ये क्यों जले, हमारा क्या चीज में है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को गलत जगह देखा है, इसीलिए हमको इन्होंने कहा है। तो उसके बारे में सोचना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, तब किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए। हाँ, मैं ये चीज आज के जमाने में जो आज है मास्टर साहब कि फरेसी का जमाना आ चुका है। लोग अपना फरेसी दे करके अपना जो है मतलब क्या बोलते हैं कि तवा सेक लेते हैं और अपने आप को बड़प्पन दिखा देते हैं, हम बहुत होशियार हैं, काबिल हैं। ये चीज जिस दिन हमारा समाज से खत्म हो जाएगा, मैं आशा विश्वास के साथ कह सकूं कि हमारे समाज में ये 30% है, इसको 0% होने में समय नहीं लगेगा। आज लड़कियों पे नजर हम लोग रखते हैं, इस प्रकार लड़कों पे नजर रखना शुरू कर दें। हमारा बच्चा 9 बजे रात में आ रहा है, घर कहीं से भी आ रहा है, उसका हम तलाशी ले जी। क्यों? आज लड़की के ऊपर जितना इज्जत है उतना इज्जत लड़कों के ऊपर भी है, कहीं ना कहीं है, बिल्कुल है। अगर आपके कहने के अनुसार आपका जो डायग्राम है भली भांति ये चीज कह रहा है, दर्शा रहा है जी, ये चीज आपने जो लिखा है बहुत ही अच्छा लगा, हमको इतना समझ गए। तो आप दर्शक तो काफी ज्यादा समझे होंगे, बिल्कुल बोर्ड को भी देखने दर्शक ज्यादा समझे होंगे, बिल्कुल समझे। हम आपके देख करके समझे तो हमसे ज्यादा समझदार दर्शक है, बिल्कुल। तो यही चाहेंगे, इसको समझने की चीज है जी। जैसे 30% आप खराब हो रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, चरस पी रहा है, अपने गलत जगह को टाइम में लगा रहा है। लड़की 0% है दारू पीने में, गांजा पीने में, गुटखा खाने में 0%, या 1% मानते तो आप वाद में है, उसको परसेंटेज में नहीं लेंगे। लेकिन इस पर अगर हम कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दें, हमारा शासन प्रशासन और हमारा समाज और हमारा गार्जियन और हम ऐसे युवाएं उन पर निगरानी रखना शुरू कर दें, तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि लड़की के समान में लड़के भी आ जाएंगे। जिस प्रकार लड़कों के पीछे आज हम लोग खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, पटना भेजते हैं, कटिहार भेजते हैं, भागलपुर भेजते हैं, घर से दूर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छा भविष्य के लिए भेजते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार आज हमारे लिए सरकार, आज हमारे लिए प्राइवेट ऐसा स्कूल खुल चुका है, ऐसा गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जहां पर अगर हम लड़की बच्चे को पढ़ाएंगे तो इनसे ज्यादा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे ज्यादा आगे, क्योंकि इनके अंदर एक खासियत क्या होता है,
इनकी औरतों की जो जहन होती है काफी तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। हम मर्दों से, हम लड़कों से लड़की की जो जहन है काफी तेज होती है। तो हम यही चाहेंगे हम समाज से कि आज समाज में जो बुराइयां हो रही है, गलतियां जो हो रही है, और नारी को अगर शिक्षा देंगे तो मैं उम्मीद व विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, अगर हमारा एक नारी शिक्षित होगा तो एक परिवार शिक्षित होगा, अगर एक परिवार शिक्षित होगा तो उम्मीद के साथ कह सकता हूं पूरा समाज शिक्षित होगा। जब समाज शिक्षित होगा तो पूरा जिला शिक्षित होगा, जिला शिक्षित होगा तो हमारा पूरा बिहार शिक्षित होगा। फिर और नए उम्मीद के साथ आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिजवान, थैंक यू, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।